कितने फार्मूले थे? 2 फार्मूले थे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम उसी पे न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे, तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट टॉपिक था ना, वो क्या था? चार्ज कंडक्टर, याद आया? इसको हम कहां पे रखे थे? है ना, इस डायरेक्शन में। एल का डायरेक्शन किधर? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ध्यान पे रखना, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसी साइड एल का डायरेक्शन। और एल एक करंट एलिमेंट बेसिस पे क्या बोल सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसका? इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया था? मैग्नेटिक फील्ड। ये किसका डायरेक्शन था? मैग्नेटिक फील्ड। और ये जेड, जेड किसका डिफाइन डिफाइन करता था? फोर्स को। एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, आई बी, ठीक है ना। तो जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? नहीं समझ में आया क्या? अरे ये होता आई, एफ बी आई, आई किधर जा रहा है? करंट। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो ये किधर निकला? बाहर। तो अब इसको थोड़ी बाहर निकाल सकते हैं जेड को। उसका तो अरे लेफ्ट यूज कर रही कि राइट यूज कर रही है? कर ऐसे, करो ऐसे, करी ना। उसका तो अंगूठा ही टेढ़ा है भाई। हाँ, वो अंगूठा ही टेढ़ा रख रही है। इधर देखो, इधर देखो, पहले ऐसे करो, कर दी ना। ये क्या होता? करंट। चल इधर करो। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? थंब किधर है? अब ये इसलिए कंफ्यूज हो रही है कि तो टेढ़ा है, तो भैया इससे बाहर थोड़ी निकाल सकता हूं, तो इसलिए उसको टेढ़ा बनाता है 3D में, ठीक है ना। तो ये किसका डायरेक्शन है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर। ये किसका डायरेक्शन को बताता है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर। कंडक्टर मतलब सिर्फ कंडक्टर नहीं होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मतलब क्या होता है? इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट नहीं होगा तो नहीं करेगा। हाँ, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये याद रखना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था भाई फोर्स का? F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। याद आया? इसका 2 फॉर्म है, पहले फॉर्मूला पूरा बता दे रहा हूं, फिर इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होगा? आई एल बी हो गया ना। इसके 2 फॉर्म थे। एक बार ये मिनिमम था, क्या था? मिनिमम। मिनिमम के कंडीशन में क्या होता है? 0 व्हेन थीटा बिकम्स 0 और एंटी पैरेलल 180। जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कंडक्टर आ जाएगा या उसके क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल आ जाएगा। तो कंडक्टर को कैसे पता चलेगा यार कि वो सीधा है कि उल्टा है? नहीं पता चला? सुनो, थीटा कब होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, समझना, बहुत सिंपल सी बात है लेकिन बहुत इफेक्टिव है जो बता रहा हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दोनों में सेम है। अब कंडक्टर की बात करता हूं। किसकी बात कर रहा हूं? कंडक्टर। कंडक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अभी तो कंडक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों ही कंडीशन में 0 बनना चाहिए। तो 180 क्यों बन रहा? 180 क्यों बन रहा? कल भी बोला था, आज फिर वो कुछ बोलना चाहता। बोल भाई। हाँ, ये नीचे साइड से कैसे पता चला? नीचे साइड से, अरे ये कंडक्टर है, वही कंडक्टर यहाँ पे भी है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऊपर ऊपर है, तो ये नीचे साइड कैसे पता चला? क्या है? अपोजिट। ये पेन है, यहाँ पे भी रखा हूं वैसे ही और यहाँ पे भी वैसे रखा हूं, तो कहाँ है अपोजिट? घुमाया तो, अरे यार अब ऐसा कंडक्टर को घुमाओ ना, अभी मेरे फोन को देख रहे हो ना, ऐसे साइड में दिख रहा है, मैं ऐसे घुमाऊं चाहे ऐसे घुमाऊं, मतलब तो एक ही हुआ ना। एक ही हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर बताओ, जल्दी बताओ, सोचो। कल बता चुका हूं इसका रीजन, कल बता चुका हूं इसका रीजन, बताओ। ये डिपेंड डिपेंड करता है आई पे। अगर करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो एल का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर होगा, ठीक। अगर करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो एल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, तब 180 बनाएगा। गॉट इट? समझ में? क्या बोल रही है ये? करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो एल का डायरेक्शन भी क्या होगा? कल बताया था इस सब चीज के बारे में। तो इस कंडीशन में क्या होगा? 0। इट इज अ मिनिमम फोर्स होता है। और मैक्सिमम फोर्स कब होता है? मैक्सिमम फोर्स में आई
एल बी हो जाता है। इस कंडीशंस में थीटा का वैल्यू क्या होता है 90। कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब कंडक्टर को कैसे रखो, समझ में? तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो एल का डायरेक्शन होगा ये, अगर इधर फ्लो होगा तो एल का डायरेक्शन। तो दोनों ही कंडीशन में दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, समझ में आ गया? तो इतना सा यूज होने वाला फार्मूला, तो फार्मूला कहीं पे नोट कर लो कि याद है, फॉर्मूला याद है, याद रहेगा। तो ये तीनों फार्मूले से क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब तीनों नहीं, मतलब दो, ये एक ही फार्मूले से क्वेश्चंस बनेंगे स्टार्टिंग के, काफी कुछ। तो तैयार होना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रिंट नहीं है तो फटाफट लिखते चले जाएंगे, या मैं बोर्ड में लिख दूं, बोर्ड में लिख देता हूं, है ना? इससे फायदा क्या है, फायदा है ना, फायदा बताओ, क्या बोल रहा है? घर जाऊंगा, क्या करेगा तू जाके घर? हम्म, लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन ना, मेरे साथ साथ लिखो। अ वायर, अ वायर ऑफ लेंथ L carries a current capital I along the x-axis, a magnetic field, a magnetic field B vector is equal to V naught I plus J plus K. Tesla. Axis, exist in a space, find the magnitude of the magnetic force on the wire. सॉल्व। चलो, आई विल गिव यू टाइम, मैं आपको टाइम देता हूं, सॉल्व करो, लिख ले, क्वेश्चन लिखा करो साथ में। मैग्नीट्यूड निकालने बोला है ना। एक क्वेश्चन है, पहला मैं बता दूं, देखो लिखो मत, सिर्फ देखो क्या कह रहा है। अ वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है, कैरीज अ करंट एक्स एक्सिस, सबसे पहले कितना करंट फ्लो हो रहा है I, है ना। L जब भी लूंगा तो मुझे क्या चाहिए होगा, डायरेक्शन चाहिए होगा, ठीक। क्यों, L लेंथ का कोई डायरेक्शन होता है क्या? लेंथ का डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होता है, और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर करंट फ्लो करता है। तो इसमें करंट किधर फ्लो कर रहा है, एक्स एक्सिस में। तो ये समझ में आ गया भैया, जो मेरे को फोर्स निकालना है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला है आई एल क्रॉस बी, मीन्स नेसेसरी कि इसके लिए वेक्टर चाहिए मेरे को। तो करंट स्मॉल आई के जगह पे मैं रखूंगा कैपिटल आई, क्योंकि करंट दिया है। एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, तो ये जो एल वेक्टर है इसको मैं क्या लिखूंगा, एल और आई कैप। क्यों, एक्स एक्सिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई कैप। द वैल्यू ऑफ बी कितना चल रहा है, बी नॉट आई कैप, जे कैप एंड के कैप। गॉट इट। अब इन तीनों वैल्यूज को लाके पुट कर दो किसमें, इक्वेशन में, इसमें पुट कर दो। जब जैसे वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, तो एफ यहां पे क्या लिखूंगा, कैपिटल आई, इसका वैल्यू
एल आई कैप क्रॉस किसके साथ, बी नॉट आई कैप जे कैप के कैप। कितने लोगों को क्लियर हो गया यहां, क्लियर है। अब अगर वेक्टर पढ़ा होगा आपने तो ये तो दोनों तो मैग्नीट्यूड है दोस्त, तो कहां आ गया, बाहर। अब क्या बचा, आई कैप। बाय वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूं ना, जे और क्या होगा, के कैप। हो गया, नहीं आया, आई एल बी। अब आई का क्रॉस किसके साथ होगा, आई के साथ, आई क्रॉस आई। चांदनी समझना, जहां डाउट लगे पूछना। फिर प्लस आई का किसके साथ होगा, जे के साथ, आई क्रॉस जे। फिर प्लस आई क्रॉस के। कितने लोगों को क्लियर है यहां तक, ठीक है। हम लोग जानते हैं आई क्रॉस आई, सिमिलर क्रॉस में क्या होता है, जीरो, पता है। साइक्लिक ऑर्डर भी पता होगा आपको, आई जे और क्या होता है, के। आई का जे के साथ करोगे क्या आएगा आंसर, के, पता है ना। अरे हाँ या ना, नहीं जानते, नहीं जानते, वेक्टर स्टार्ट नहीं हुआ मैथ्स में तो क्रॉस तक नहीं पहुंचे। इतना ये बेसिक चीज 11 में पढ़ता है। आई का क्रॉस जे से करोगे तो के बचता है, ठीक है। जे का के से करोगे तो क्या बचता, आई बचता है, और एंटी क्लॉकवाइज चलना रहता है, ठीक है। 11th में भी है, वीडियोस है इसके, है ना। आई एल बी नॉट। तो हमको इसका वैल्यू पता चला जीरो, इसका वैल्यू पता, आई का क्रॉस जे से करेंगे तो क्या आएगा, के कैप प्लस। अब देखो आई का नहीं, आई का के से होना चाहिए था, मतलब के का किसके साथ होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पे क्या चल रहे हैं अपन, तो इसलिए जे तो आएगा लेकिन किस में आएगा, माइनस जे। समझ गए, नहीं समझे। अब F इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, आई एल बी नॉट। फाइनली हमारे पास के माइनस जे। हो गया, क्लियर है, अंत तक आंसर आ गया, नहीं आया। पूछो क्यों, क्योंकि यहां पे बोला मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड क्या निकालने बोला है, हम तो वेक्टर निकालने, इसमें मैग्नीट्यूड भी और क्या है, डायरेक्शन भी। हमको क्या निकालना, सिर्फ मैग्नीट्यूड। यहां तक मेरी बात क्लियर है। चलो, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, F इज इक्वल टू क्या निकालें, आई एल बी नॉट, साथ में क्या था, के माइनस जे कैप। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता होगा तो पता है कि हम क्या करते हैं, इसको मॉड लगा देते हैं। जब भी किसी वेक्टर का क्या निकालना होता है, मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो हम उसको सिंपली क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो मॉड लगाओगे तो ये तो कांस्टेंट बाहर ही आएगा, उतना ही आएगा, स्क्वायर करोगे तो बचा क्या, 1 का स्क्वायर। जो इसके फैक्टर्स होते हैं उसका स्क्वायर करते हैं बच्चों, तो ये क्या होगा, एफ। 1 1 कट गया, आई एल बी नॉट। रूट क्यों आया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर तो 2 रूट 2। क्लियर है, डाउट है कहीं पे, घूर लो अच्छे से क्वेश्चन को, अच्छे से घूर लो। बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा देख लो, बन जाएगा ना। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, अब समझ तो गई ना, घर जाके बनाना, और पीडीएफ भी आ जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ तो बोलो। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना जो भी बता रहा हूं, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द हॉरिजॉन्टल components of earth magnetic field at a certain place is 3.0 into 10 to the power minus 5 Tesla, and the direction of
the field is from the geographic south समझते हो, geographic south to the geographic north, नॉर्थ हो गया. अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट, वेरी लॉन्ग straight conductor is carrying a steady current of 1 ampere. What is the force per unit length on it? घबरा गए क्या क्वेश्चन देख के? आ रहा ना, क्लियर होना ना? क्या लिखे? ऑन इट, यूनिट पर लेंथ on it when it is placed on a horizontal table and the direction of the current is first east, to west, second साउथ टू नॉर्थ. समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो बनाओ, ट्राई करो. क्या कह रहा है? द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड द सर्टेन प्लेस, पढ़ो और बनाओ. प्लेस इज 3.0 into 10 to the power minus 5 Tesla and the direction of the field from the geographic south to north. साउथ टू geographic north. क्या हुआ? बनाना. South to north. A very long straight wire conductor carrying steady current 1 ampere. What is the force unit length? ठीक है, when the direction. ठीक है, बहुत सिंपल है. क्या निकालने के लिए बोला था? What is the force the per unit length? किसके लिए निकालने बोला? पर यूनिट लेंथ के लिए निकालने बोला. चलो बनेगा हाँ या ना में जवाब दो. समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है. बनेगा कि नहीं बनेगा? सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को देख के डर लगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन है ना? गुड, वही लगाना बेटे. देखो मैं बताता हूँ. चलो थोड़ा अच्छी बात है कि तुम अप्रोच कर ली. ठीक है. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक. अबे बाद में करते रहना, समझा ना? बूढ़ा हो गया क्या तू? जहां क्वेश्चन नहीं बनता बैठ के घासे वैसे पढ़ भाई, ध्यान दे. यहां पे सुनो. हाँ, यहाँ ये डिस्टर्बेंस तो रहेगा. मैग्नेटिक फील्ड दिया है दोस्त, मैग्नेटिक फील्ड दिया. कितना दिया है? 3.0 10 to the power -5 टेस्ला. बट मैं आपको बताता हूं, हमारा जो जियो है ना वो कैसा है? नॉर्थ
साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये ज्योग्राफिकल की बात करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो किस डायरेक्शन में बोल रहा है? द डायरेक्शन ऑफ द ज्योग्राफिकली साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, मतलब ऊपर की ओर। तो मैं यहाँ पे ना बना दे रहा हूँ ऐसे ऊपर की ओर, समझने के लिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर है। ठीक, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, समझ में आ गया कि किसकी बात कर रहा है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर। उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है भाई, कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। बहुत बढ़िया। तो यहां पे क्या बोला है? व्हाट इज द पर यूनिट लेंथ? दिमाग की बत्ती जली और समझ में आया कि ये स्मॉल एफ को निकालने के लिए कह रहा है। कल हमने निकाला था कैपिटल एफ, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एफ एंड, अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, समझो अच्छे से। कल हमने बताया था, वी नो दैट, याद करो, कैपिटल एन इज इक्वल टू, सॉरी, कैपिटल एफ इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला था? स्मॉल एफ, टोटल वॉल्यूम निकाले थे, याद है? लेकिन ये बहुत लंबा वायर है, तो सिर्फ इसमें क्या निकलेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू द लेंथ। नहीं समझ में आता है? मैं आपको समझाता हूं। ये जो दिख रहा है ना मेरे हाथ में एक मार्कर, इसका क्या निकलेगा? लेंथ निकलेगा कि वॉल्यूम निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा। मेजर करेंगे, लेंथ भी निकलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी निकलेगा, तो दोनों के बेसिस पर हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन इसी को ना मैं अगर इतना लंबा कर दूं ना, तो आप वॉल्यूम नहीं निकालोगे। क्यों? लेंथ के कंपेयर में क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा हो गया, तो नेग्लिजिबल कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन में एक चीज यहां पे रिपीट है कि बहुत, क्या लिखा? अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मीन्स बहुत लंबा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि क्या निकालना है? लेंथ। तो इसीलिए क्या लिखेंगे? एफ इंटू एल। यहां पे वो नहीं आएगा, याद है कल किए थे अपन? तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ का वैल्यू निकालूंगा तो कैपिटल एफ बाय एल होगा। ठीक, एफ का वैल्यू अभी तो पढ़े थे यार, क्या पढ़े थे? आई एल बी साइन थीटा बाय क्या होगा? एल, एल एल कैंसिल। ठीक, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा? आई बी। क्या हमारे पास आई है? यस आई है। क्या बी है? थीटा है। ये दोनों कंडीशन में अलग अलग बोला है। ठीक, इन द फर्स्ट कंडीशन, यहां तक क्लियर है ना? चलो, इन द फर्स्ट कंडीशन ना, इन द फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? फर्स्ट कंडीशन, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा बोल रहा है? ईस्ट टू वेस्ट। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड किधर था? ऊपर था। ईस्ट किधर है? ईस्ट से वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो दोनों के, ये किसका डायरेक्शन हो गया? एल का। एल और बी के बीच में कितना डिग्री है? नहीं समझ में आया? तो उस कंडीशंस में मैं क्या लिखूंगा? आई बी साइन 90, एफ इज इक्वल टू आई। बी का वैल्यू पता हमको, अरे इसका भी तो वैल्यू पता है क्या? 1, 3.0 10 टू द पावर -5 साइन 90 का 1। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? न्यूटन लिख सकते हैं। नहीं नहीं, ये फोर्स है ना, कौन सा फोर्स था? मैग्नेटिक फोर्स था ना, तो इसका यूनिट क्या होगा? यहां पे लिख सकते हैं अपन, निकाल सकते हो आप, निकाल लेना। टेस्ला, टेस्ला क्या हो जाएगा? एम्पियर। टेस्ला एम्पियर। क्लियर है यहां तक? बन जाएगा। सेकंड कंडीशन में क्या पूछा है? अब चांदनी बताएगी। इन सेकंड कंडीशन, खड़ी हो। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? ऊपर ही है, तो थीटा बिकम्स, बहुत बढ़िया, सुपर, यही समझना था, समझ गई? ठीक, वेरी गुड। तो अब क्या करूंगा? फॉर्मूला क्या था? एफ आई बी साइन 0। भाई हमने पढ़ा है, जीरो तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो इसमें फोर्स का वैल्यू 0। नहीं समझ में? तो जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना बड़ा है नहीं, बस लॉजिक था, समझ गई? ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखते हैं। घूर लो एक बार, तब तक मैं अच्छा सा क्वेश्चन निकालता हूं आप लोगों को। रुकेगी? कैसा करती है यार ये?
क्या अच्छा लग रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। 3 क्वेश्चन इसका, 3 क्वेश्चन उसका करा दूंगा। चल भाई, क्वेश्चन नंबर 3। A current of 2 ampere, a current of 2 ampere enter enters at the corner corner A of a square frame of sides 20 centimeter 20 centimeter and leaves at opposite corner opposite corner C. A magnetic field a magnetic field of B is equal to 0.25 Tesla acts in a direction perpendicular to the plane of paper as shown in the figure. As shown in the figure. Find the magnitude. Find the magnitude and direction of the magnetic force on the four sides of the frame. The frame. The frame. ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है ना? ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। इसको बना डालोगे ना तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है।
चलो ट्राई करो, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो ट्राई तो करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। कोई भी क्वेश्चन तब बनता है जब हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है? हो गया? देखो मैं क्वेश्चन पहले समझा देता हूं, समझ लो। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंटर्स एट अ साइड ए, बहुत बढ़िया। अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ द साइड्स 20 सेंटीमीटर, इसके जो साइड्स है ना वो कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर, ठीक। एंड लीव्स अपोजिट कॉर्नर ऑफ द सी, यहां तक समझ में आ गया? अ मैग्नेटिक फील्ड बी 25 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड बी 0.25 टेस्ला, टेस्ला एक्ट इन अ डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, तो डॉट दिया मींस बाहर है, याद है कि नहीं याद है? तो यहां मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको दिमाग की बत्ती जल गई होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, वायर ऐसा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो देखो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर साइड ऑफ द फ्रेम। तो निकालो, सब तो पता है यार, ट्राई तो करो, ट्राई तो करो, बनेगा, 100% बनेगा। बताऊं क्या कि बन जाएगा? ट्राई करोगे? कोशिश करो, क्योंकि देखो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपके अंदर बूस्ट नहीं आएगा। और बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई आर एनर्जी की माई एनर्जी। करंट का वैल्यू क्या रख रहे हो? अब सुनो, मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं। सबसे देखो, वही तो मिस्टेक कर रहा है ना। सोचो, मुझे पहले एक साइड का निकाल लेता हूं, ठीक है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय इच साइड, सबसे पहले क्या निकालूंगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय इच साइड। चलो एक साइड की बात करते हैं, तो ये एफ होगा, फिर क्या होगा? आई होगा, फिर एल क्रॉस क्या होगा? बी होगा। डाउट है मेरी बात? तो एफ के साथ क्या होगा? आई होगा, एल होगा, बी होगा, साइन थीटा होगा। यहां तक क्लियर? अभी रुको, कहानी यहीं से स्टार्ट होगा। अब सबसे पहले ये कितना एम्पियर करंट लेके आ रहा है? क्या ये आइडेंटिकल है? स्क्वायर आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? एक जैसा। क्या आइडेंटिकल है? स्क्वायर है ना, स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं, वो स्क्वायर जो होता है आइडेंटिकल होता है। ये अगर रेक्टेंगुलर होता तो वो आइडेंटिकल नहीं होता, तो ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है इसीलिए क्या होगा? करंट आर स्प्लिट एट टू डिफरेंट फॉर्म, 1 एम्पियर एंड अगेन 1 एम्पियर। नहीं समझ में आया? फिर यहां से आएगा ये 1 एम्पियर इधर लेके आएगा, और इधर ये 1 एम्पियर लेके आएगा, और यहां से फिर से अगेन। इतनी सी बात क्लियर है? तो मुझे एक साइड का निकालना है ना, तो मुझे आई पता चल गया कि भैया किसी भी साइड में करंट 1 एम्पियर होगा। दूसरी बात, एल चाहिए, लेंथ सेंटीमीटर में दिया, मीटर में कन्वर्ट कर लो। बी चाहिए, बी का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है 0.25। बचा थीटा। एल कैसा? ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा? बाहर। दोनों के बीच में एंगल कैसा? बात समझ में? चल बता, इसमें क्या होगा? इसमें एल का डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। समझ में आ गया? तब भी कितना डिग्री बन रहा है? 90। समझ में आ गया?
तो अब मेन कहानी अब स्टार्ट हो रहा, सुन लो। सबसे पहले मैं एफ निकालता हूं ना, तो एफ का वैल्यू 1 रखूंगा, एल का वैल्यू 20 इंटू 10 टू द पावर -2, बी का वैल्यू 0.25 टेस्ला साइन 90, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 आ रहा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करो। 20/100 कर सकता हूं ना, 2.5, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी 0.25 ना, इसके नीचे भी क्या कर दो, तो ये कितना होगा 4, सॉरी 5 होगा ना, और ये कितना होगा 4, तो f इज इक्वल टू 1/20, जो भी होगा कर लेना। हमको क्या निकालने बोला है, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फोर साइड। सब पे जो फोर्स, इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, सब पे फोर्स सेम लगेगा क्योंकि सब आइडेंटिकल है। लेकिन अब बात करते हैं डायरेक्शंस की, किसकी बात करते हैं, ले लिए। इसमें b हमेशा किधर रहेगा, सामने रहेगा, बाहर है। करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, बोल रहे किधर होगा, सामने साइड होगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही होगा। गधा पागल है, बेवकूफ है। देख एफ बी आई, आई किधर है भाई, इधर है, बी किधर है, सामने है, तो थंब किधर है, तो इसमें होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नहीं समझ में आया, नहीं आया, देख मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट इधर, अरे फिर मैं ही गलत कर दिया क्या, हाँ ये, अरे एक इसकी बात कर रहा हूं, पागल हूं। हाँ देखो ना, एफ बी आई, ये आई का डायरेक्शन किधर है, इधर है, बी किधर है, बाहर, थंब किधर हुआ, समझ में। इसका बताओ, तुम बताओ, जल्दी बताओ, इसका किधर होगा, लेफ्ट साइड। चलो तुम बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट इधर, लेफ्ट साइड होगा। ये देखना, ये तो कंफ्यूज हो जाती है भाई। एफ बी आई, करंट किधर करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इसका बताओ, इसका किधर होगा, बोल भाई, अरे सेम तो है ना, ऊपर होगा, अबे अंधे, ऐसा है ना, करंट इधर, एक इसमें भी सेम था ना यार, सेम, इसका सेम था ना, इसका भी लेफ्ट साइड होगा। क्या, जल्दी पूछ, फिर आप बढ़ूंगा आगे में। कौन सा साइड का पूछ रहा है, इसका, तू क्या बोल रहा है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसा बोल रहा, ऐसे बोल रहा, तेरे जैसा मैं फिंगर कर रहा हूं, तेरे जैसा फिंगर कर, ऐसे ही करंट उधर जा रहा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है, तू क्या किया, इनवर्ड किया भाई, तो आउटवर्ड करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो ऐसे था वो कैसा होगा, ऐसा। नहीं समझ में, चारों का डायरेक्शन हमने निकाल दिया। ए बी का डायरेक्शन डाउनवर्ड, बीसी का डायरेक्शन, ए बी का डायरेक्शन, अरे ए बी का डायरेक्शन लेफ्ट साइड, डीसी का डायरेक्शन कंप्लीट। क्या कुछ टफ था इस क्वेश्चन में, बनेगा ऐसे क्वेश्चंस, चलो वेरी गुड। अब कुछ डिफरेंट नोट करना है, क्या नोट करोगे, अब थोड़ा सा डिफरेंट बता रहा हूं है ना।